बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो अज़ाला हैसियत उर्फ़ी या हतक के बारे में या डिफेमेशन के बारे में हम कहते हैं कि किसी की रेप्यूट को, किसी की गुडविल को हम मुख्तलिफ़ ज़राए से उसको डिफेम करते हैं या कोई उसको ऐसा फ़ेल करते हैं जिसके साथ उससे नुकसान हो। किसी झूठे बयान की तशहीर हम करते हैं, चाहे वो ज़ुबानी तौर पे हो या तहरीरी तौर पे। किसी शख्स को दूसरे शख्स की नज़रों में गिराने की, ज़लील करने की हम कोशिश करते हैं। किसी शख्स की शोहरत को, उसकी फ़ेम को दागदार करने की हम कोशिश करते हैं। किसी का जो है वो हम मजाक उड़ाते हैं, किसी के ऊपर हम तंज़ करते हैं। तो जो अच्छी सोसाइटीज़ हैं या जहाँ पे पढ़े लिखे लोग होते हैं या सिविलाइज्ड और सोफिस्टिकेटेड माइंड्स होते हैं, वहाँ पे ऐसी सूरत जो है वो होती है, लेकिन बहुत कम होती है। हमारा माशरा जो है, जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के अंदर, मुख्तलिफ़ वॉक्स ऑफ लाइफ के अंदर शोबाए ज़िंदगी जो हैं, वहाँ पे जेलसी की बुनियाद पे या कुछ और रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से हम दूसरे बंदे को जो है वो डिफेम करते हैं। मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के अंदर ऐसा होता है कि हम तहरीरी तौर पे अखबारों में पम्फलेट्स के ज़रिए से या अपने स्पीचेस में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तहरीरी तौर पे या ज़ुबानी तौर पे हम दूसरे को डिफेम करते हैं या हम अज़ाला हैसियत उर्फ़ी के मुर्तकिब होते हैं। तो नफ़रत फैलाने या बेइज़्ज़त करने की गरज से अगर कोई ऐसा एक्शन किया गया हो जिसका मैंने पहले आपकी खिदमत में गोश गुज़ार किया है, अगर ऐसा किया हो तो उसको अज़ाला हैसियत उर्फ़ी कहते हैं। इसकी दो इक़साम हैं कि हम किसी को या तो ज़ुबानी तौर पे उसकी डिफेम उसको करते हैं, तो हम डिफेमेशन के मुर्तकिब होते हैं, या हम फिर उसे तहरीरी तौर पे उसके बारे में जो है उसको डिफेम करते हैं। ज़ुबानी और तहरीरी ये दो इक़साम हैं। दावा में वो अल्फाज जिन में से डिफेमेशन या जिसमें किसी की हतक या उसकी इज़्ज़त को ख़राब किया गया हो, जब आप दावा लिखते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे माशरे के अंदर, जब किसी को डिफेम किया जाता है और वो अदालत का रुख करता है और अदालत से इंसाफ तलब करने की कोशिश करता है, तो अपने दावा में अपने पॉइंट ऑफ व्यू को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लाजमी है कि वो अल्फाज जिससे उसकी डिफेमेशन हुई है, उसकी हतक हुई है, उसकी रेप्यूट को नुकसान हुआ है, उसकी फ़ेम को नुकसान हुआ है, तो उन अल्फाज का दोहराया जाना, उन अल्फाज का उसमें मेंशन होना, तहरीर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि डिफेमेशन का अंदाज़ा लगाया जा सके कि और झूठ जो है उसको साबित किया जा सके कि जिसकी डिफेमेशन हुई है उसको जिस्मानी, रूहानी, ज़हनी, माली तौर पे कितना जो है या उसके बिज़नेस को कितना नुकसान हुआ है। तो उसके की रेमेडी के सिलसिले में हर्जाना का दावा करना जो है वो लाजमी है, वो दावा करना चाहिए। हर्जाना की जो तफसील है वो अलग अलग ज़ुमरा में साफ़ साफ़ बयान करनी चाहिए कि जिसके बारे में आप हर्जाना तलब कर रहे हैं कि आपको ज़हनी कोफ्त कितनी हुई, आपका कारोबार को इतना नुकसान कितना हुआ, आपकी इज़्ज़त को कितना नुकसान हुआ, ये डिफरेंट जो है वो चीज़ें वो मेंशन करनी है। तो हद के इज़्ज़त के तहत जो है वो कार्रवाई कहाँ करें? हद के इज़्ज़त के तहत कार्रवाई जो है वो सिविल कोर्ट या डिफेमेशन ऑर्डिनेंस में हो सकती है। और जब आप दावा करते हैं तो इसमें कोर्ट फ़ीस जो है वो कितनी लगेगी, तो मालियत मुकदमा के मुताबिक होगी और मालियत बग़रज़ इख्तियार समात भी मालियत मुकदमा के मुताबिक होगी कि जो मालियत मुकदमा है उसके हिसाब से आपकी कोर्ट फ़ीस जो है वो दावा दायर करते हुए वो लगेगी। अब इसकी मियाद क्या है? इसकी मियाद जो है वो आर्टिकल 24 और 25 1 साल होगी। बाज़ हालात में 6 माह या इल्म जब आपको हो कि तहरीरी तौर पे या ज़ुबानी तौर पे जब आपको जो इल्म हो कि आपको डिफेम किया गया है, तो 6 माह के अंदर वो कार्रवाई करनी चाहिए। 2 माह या जब हद के इज़्ज़त का इल्म हो तो 14 योम का नोटिस जो है वो बग़र्ज़ कानूनी कार्रवाई के मुद्दा लय को देना ज़रूरी है कि आपकी वजह से, आपके अल्फाज से या आपके इस तहरीर की वजह से मेरी डिफेमेशन हुई है और मैं आपके ख़िलाफ़ अदालत में एक नोटिस करने जा रहा हूँ और इसमें आपको इतना हर्जाना होगा। तो ये आज की जो वीडियो है ये स्पेशली हमारे जो आम लेमैन हैं, जो सोसाइटी के अंदर आम शहरी हैं, उनको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी बंदा आपकी तहरीरी तौर पे या ज़ुबानी तौर पे आपको डिफेम करने की कोशिश करे तो आप अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और अदालत से आप इंसाफ तलब कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह।